बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा चंद्रसेन, जो बुद्धिमान और पराक्रमी था, अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह अपने राज्य के लोगों को खुशहाल तो देखना चाहता था, लेकिन भीतर से वह स्वयं अशांत था। राज्य में युद्ध, षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष आम बात थी। राजकाज में उलझकर राजा का हृदय कठोर हो गया था। उसे यह लगने लगा था कि सिर्फ ताकत और नीति से ही राज्य को चलाया जा सकता है। लेकिन एक दिन उसकी सोच को बदलने वाली एक घटना घटी। राज्य में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। धीरे धीरे जनता में असंतोष बढ़ने लगा और कुछ विद्रोही राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। एक रात राजा चिंतित होकर अपने महल के बाहर घूमने निकला। तभी उसने सुना कि कुछ लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भगवान बुद्ध ने कहा है कि सच्ची शक्ति करुणा और त्याग में है, न कि क्रोध और अहंकार में। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह पहले बुद्ध के बारे में सुन चुका था, लेकिन कभी उनकी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया था। राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान बुद्ध से मिलेगा। अगले ही दिन वह अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। जब राजा चंद्रसेन बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, मैं एक राजा हूं, लेकिन मेरे राज्य में संकट गहराता जा रहा है। प्रजा दुखी है, अकाल पड़ा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। मेरी शक्ति, मेरी सेना और मेरी नीतियां सब विफल हो रही हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने राजा को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, राजन, जब कोई राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान समझता है और उनके दुख को अपना दुख मानता है, तभी वह सच्चा शासक बनता है। सत्ता और बल से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से राज्य चलता है। क्या तुमने अपनी प्रजा के बीच रहकर उनका दुख समझा है? राजा ने सिर झुका लिया। सच में वह महल में बैठकर ही निर्णय लेता था, लेकिन कभी खुद जाकर प्रजा की तकलीफें नहीं देखी थीं। बुद्ध की बातें राजा के हृदय में गहराई तक उतर गईं। उसने निश्चय किया कि वह अपने महल से बाहर निकलकर स्वयं प्रजा की पीड़ा देखेगा और उनकी सेवा करेगा। अगले ही दिन राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेशभूषा में गांव-गांव घूमने लगा। उसने किसानों से बात की, गरीबों को भोजन वितरित किया और सूखे कुओं की खुदाई में मदद की। धीरे धीरे जनता का विश्वास लौटने लगा और विद्रोहियों ने भी अपने शस्त्र डाल दिए। राजा ने राज्य में अन्न भंडार खोल दिए, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करवाई और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नए नियम बनाए। बुद्ध के मार्गदर्शन में राजा चंद्रसेन का हृदय बदल गया था। कुछ महीनों बाद राजा फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, आपके मार्गदर्शन से मेरे राज्य में फिर से सुख शांति आ गई है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, एक राजा के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, याद रखो कि सत्ता क्षणभंगुर है। एक सच्चा राजा वह है जो अपने अहंकार को त्याग कर सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता है। जब तक तुम प्रजा को अपना परिवार समझोगे, तुम्हारा राज्य भी सुखी रहेगा और तुम भी। राजा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अब वह केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय शासक भी बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली शक्ति न सेना में होती है, न हथियारों में, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा में होती है। जब कोई राजा या नेता अपने लोगों के दुख दर्द को समझकर कार्य करता है, तभी वह सच्चा और सफल शासक बनता है। सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में होती है, अहंकार और क्रोध में नहीं। भगवान बुद्ध। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।